बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जस्टिस मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट में जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला दे के गए थे और उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी, जिस इंट्रा कोर्ट अपील को मुस्तरद कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने। जो नज़र आ गया है कि पॉलिसीज़ वही मलिक शहजाद साहब वाली ही आगे बढ़ेगी, भले नई चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहबा तशरीफ़ लाई हैं। और साथ में आपको बताऊँगा 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक आज इस्लामाबाद में अडयाला जेल में रावलपिंडी में लाहौर की पुलिस पहुंची है और उन्होंने जाके इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 अहम केसेस की। हमारी अदालतों की जानिब से जब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए जाएँ तो खुशी होती है, उनको आपके सामने बताते हुए भी इंसान को ये फ़ील होता है कि हमारी अदालतें आज़ादाना तौर पर काम कर रही हैं। इलाज के दौरान पेशावर में एक मरीज़ की आंख ज़ाया हो गई और अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया और अदालत ने पेशावर की अदालत ने उस पर फ़ैसला सुनाया है। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल के 3 डॉक्टरों के ख़िलाफ़ मुकदमे के अंदराज का हुक्म दे दिया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर ने, और डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जज आफ्ताब इकबाल ने। मरीज़ के वकील के मुताबिक 2021 में डॉक्टर्स की गफलत की वजह से दरख्वास्त गुजार की आंख ज़ाया हुई थी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मरीज़ की आंख ज़ाया होने पर पुलिस मुतल्लिका डॉक्टरों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। इससे कबल भी सरकारी अस्पताल में मरीज़ों की आंख ज़ाया होने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। कुछ साल कबल गुजरांवाला में दाएं आँख का गलत ऑपरेशन कर दिया गया था, बाएं आँख का करना था, बाएं की जगह दाएं आँख का ऑपरेशन कर दिया गया था, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया ने अहलखाना को जवाब देने से भी साफ इनकार कर दिया था। लेकिन पेशावर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने हक अदा कर दिया और उन्होंने जो इस तरह की लाकानूनियत है, मैं इसको कानूनियत कहूँगा, मैं इसको गफलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप इस हद तक चले जाएं कि सबसे जो अहम उज़्व है आँख, अगर आप उसको ज़ाया कर बैठें अपनी नालायकी की वजह से या अपने किसी कंडक्ट की वजह से, तो उसके बाद आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना बनता है। दूसरी जानिब एक चार्ज शीट जारी की गई है सिंध की बिलावल जरदारी की हुकूमत के ख़िलाफ़। जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उनकी जानिब से कराची के हवाले से अदालत ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल को सज़ाए मौत सुनाई है और अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बहुत अहम है अपने फ़ैसले में जो लिखे गए हैं। कराची में सिटी कोर्ट मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने और अक़दाम कत्ल का जुर्म साबित होने पर स्ट्रीट क्रिमिनल शकूर खान को सज़ाए मौत सुना दी। अदालत ने मुलज़िम को मकतूल के कानूनी वर्सा को 3 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर 19 साल कैद की सज़ा का भी हुक्म दिया। अदालत ने मुलज़िम शकूर खान पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने मफरूर मुलज़िम शौकत खान के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुआशी हब कहलाने वाला कराची जराइम की लपेट में है। ये जज साहब अपने फ़ैसले में तहरीर कर रहे हैं बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह के एक जुडिशल मजिस्ट्रेट अपने फ़ैसले में लिख रहा है कि जो फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, मुआशी हब कहलाने वाला कराची, वो इस वक्त जराइम की लपेट में है। डकैती और छीना झपटी में कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जा सकता या ऐसे लोगों को शक का फ़ायदा भी नहीं दिया जा सकता। पुलिस का कहना था मुकदमे में प्रोसिक्यूशन सरकार का कि 25 सितंबर 2018 को साजिद दोस्तों के साथ इत्तेहाद टाउन में घर के बाहर बैठा हुआ था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान आए और साजिद और दीगर से मोबाइल फ़ोन मांगे। साजिद के मना करने पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे वो मौका पर जाम बहक हो गया, जिसके बाद मकतूल साजिद के भाई हबीब की मुतय्यद में यह मुकदमा दर्ज हुआ था और अब अदालत ने स्ट्रीट क्रिमिनल शकूर खान को सज़ाए मौत सुना दी है और जो उनके साथ मफरूर मुलज़िम शौकत खान था उसके दायमी वारंट गिरफ्तारी ताहयात जारी कर दिए हैं। और अदालत ने कहा है कि कराची के हालात का भी अक्कासी की है अदालत ने अपने फ़ैसला में। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है आलिया हमज़ा की जो दरख्वास्त है, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। आलिया हमज़ा की भी चूँकि सनम जावेद के मुकदमे में जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया है उसके बाद आलिया हमज़ा के लिए भी रुजू किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से। वहीं पे उनकी गुजरांवाला की दहशतगर्दी अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत थी। 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा आलिया हमज़ा के वकला ने अदालत से बहस के लिए इल्तवा मांग लिया। क्यों? उनको पता है कि यहाँ ये ज़मानत मंजूर भी कर देंगे लेकिन मुकदमे में फिर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो हम भी हाई कोर्ट से हुक्म ले लें।
रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो सनम जावेद के केस का है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को हंगामा रही और जलाओ घराव के मुकदमे में आलिया हमज़ा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और दौरान इसमें JAT ने मुकदमा का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। आलिया हमज़ा के वकला ने एक बार फिर अदालत से बहस के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने मोहलत देते हुए 18 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी और 18 जुलाई से पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा उस मुकदमे को मद्देनज़र रखते हुए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 9 मई के 3 मुकदमात हैं लाहौर के, जिससे मुतल्लिक क्रिमिनल रिवीजन फ़ाइल की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, वहीं पे पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो पहुंची है तफ्तीश के लिए अडयाला जेल में। इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस के 11 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडयाला जेल पहुंची। अडयाला जेल पहुंचने वाली लाहौर पुलिस की टीम 10 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल थी। इंस्पेक्टर असलम, इंस्पेक्टर अशरफ, इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज़, इंस्पेक्टर राना अकमल टीम में शामिल हैं। लाहौर पुलिस की टीम अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से अंदर दाखिल हुई। इससे कबल तोशा खाना के नए रेफरेंस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी के रिमांड के लिए नैब टीम अदालत में पहुंची थी। मैंने आपको बताया था 6 रोज़ा रिमांड का, लेकिन इमरान खान का 8 रोज़ा और बुशरा बेगम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है तोशा खाना के केस में। अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल ही जो पहले से दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आमिर फ़ारूक साहब ये पूरा हफ़्ता अवेलेबल नहीं है, तो अब देखना यह है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये किस बेंच में लगाते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है सारे मामले पे। मेरे ख्याल में तो ये रिमांड ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए और इस मुकदमे को भी चैलेंज करना चाहिए और जो अवेलेबल बेंच होगा उसी में ही समाअत हो जाएगी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो कि मौजूदा जज हैं लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने दहशतगर्दी अदालत के जज ने 9 मई के जिसका जिक्र किया सनम जावेद के केस में कि उस जज साहब ने ना सिर्फ एक मुकदमे से डिस्चार्ज किया, दूसरे मुकदमे में ज़मानत दी, तीसरे मुकदमे में नामजद किया, उसमें अबूरी ज़मानत दे दी जो जज मोहम्मद अब्बास साहब थे। अब जजेस तो 6 तैनात किए थे, लेकिन मलिक शहजाद साहब ने, लाहौर के जज साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त खारिज की और जो मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा के जज साहब थे उन्होंने तगड़े तरीके से अहकामात भी दिए। और फिर उसमें अगली अहम पेशरफ ये सामने आई कि जो जज मोहम्मद अब्बास थे उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी, चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद, उन्होंने सुओ मोटो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने DPO सरगोदा जो CTD के रीजनल अफसर हैं सरगोदा के और मुतल्लिक़ SHO वगैरह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर दिया उस पर फिर, और ये मामला भेज दिया जस्टिस शाहिद करीम साहब को। शाहिद करीम साहब की अदालत में समाअत हुई थी और शाहिद करीम साहब ने उस पिटीशन को रिट में, जो कंटेम्प्ट थी उसको रिट में जो कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने SOPs जारी कर दिए और SOPs जारी करने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये सारा मामला आगे बढ़ा। DPO सरगोदा की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। अब चूँकि ये एक इंटरम ऑर्डर था ना, इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती, आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट उनको पता था कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब भेज चुके हैं, उन्होंने वो तमाम मुसद्दका कॉपीज़ दहशतगर्दी अदालत पिंडी के जज की भी रिपोर्ट्स और जो मुदाखलत की थी और अब्बास साहब जो सरगोदा के दहशतगर्दी अदालत के जज थे वो रिपोर्ट्स उन्होंने भिजवा दी थी सुप्रीम कोर्ट में। वो उस जो सुओ मोटो के सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत का है 6 जजेस का ख़त वाला, उसमें वो उसके साथ अटैच हो गई। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इंट्रा कोर्ट अपील पर वही बेंच था जिसने सनम जावेद को रिलीफ दिया, जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब। ATC जज सरगोदा को हरासा करने के मामले पर पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और ये वाज़े कर दिया कि जो मलिक शहजाद साहब अदालतों के साथ और अदालतों की तौक़ीर के लिए अपनी पॉलिसी छोड़ के गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट वही पॉलिसी जारी रखेगी। जस्टिस असजद जवेद गुराल और अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। DPO सरगोदा ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। मलिक शहजाद ने DPO रीजनल ऑफिसर CTD समेत दीगर को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी किए थे। गुज़श्ता समाअत पर DPO सरगोदा और बाकियों ने गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी थी। अदालत ने कहा था कि इसको हम बाद में देखेंगे कि आपको माफ़ करना है या नहीं करना, फ़िलहाल हम इसको आपको जवाब जमा करवाएं, आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं
اب وہ اس کا جواب دیں کہ یہ کیا ہوا ہے سارا کچھ، آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی جو غیر مشروط معافی ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔